हाय फ्रेंड्स, स्टडी इंडियन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा उत्तरवर्ती मुगल काल, जिसे हम अवनति के काल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो समय सीमा है वो 1707 से लेकर 1857 तक है। इस बीच इसमें कई सारे राजा हुए, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम हो गए, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, आइए एक ही करके करना प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट मुगल रूलर टू असेंड द थ्रोन, राजगद्दी पर बैठने वाला सबसे उम्र दराज मुगल शासक। आपके ऑप्शन में बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह या फिर अहमद शाह। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठा था उस समय उसकी आयु 63 वर्ष थी। बात करें इससे पहले के मुगल शासक की, तो इसके पहले जो मुगल शासक था वो था औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जब तक भी शासन किया था, उसने अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी किसी को भी नियुक्त नहीं किया था। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो बहादुर शाह बैठता है। तो जब वो गद्दी पर बैठता है उस समय उसकी आयु 63 वर्ष होती है। बात करें जहांदार शाह की, तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह बैठता है। जहांदार शाह तो फर्रुख शेर आता है, उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, उसके बाद अहमद शाह आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल एम्पायर वाज, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन में फारसी, तुर्की, हिंदी या फिर उर्दू। तो इसमें आपका सही आंसर वो है ए, फारसी। तो जो मुगलों की आधिकारिक भाषा थी वो थी फारसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स ग्रांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग फैसिलिटीज टू द इंग्लिश इन बंगाल? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? आपके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फिर फारूक शेर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फारूक शेर। तो बात है 1717 ईस्वी में, जब फारूक शेर को चेचक रोग हो गया था। तो चेचक रोग इसका काफ़ी समय से ठीक नहीं हो पा रहा था। तो एक अंग्रेज डॉक्टर आया था, डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन ने फारूक शेर को ठीक कर दिया था। तो फारूक शेर ने उसके इलाज से खुश होकर उसे 3000 रुपये पर ईयर, 3000 रुपये पर ईयर की दर से बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर इज नोन बाय द नेम ऑफ रंगीला? किस मुगल बादशाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह, फर्रुख शेर, जहांदार शाह, अहमद शाह। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को नाच और गाना अत्यधिक प्रिय था। तो वो अपने जब भी दरबार में रहता था, रातों दिन नाच और गाना देखता रहता था। इस वजह से मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाने जाते हैं। बात करें अगर फर्रुख शेर की, तो फर्रुख शेर को गणितकार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसने शासक बनने के लिए जहांदार शाह की हत्या करा दी थी। बात करें अगर जहांदार शाह की, तो जहांदार शाह को लंपट मुख के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने शासनकाल में अत्यधिक दान दिया करता था। इस वजह से इसे लंपट मुख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ नादिर शाह अटैक वाज, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सम्राट था। आपके ऑप्शन है अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह या फिर रफ़ीउद्दर्जात। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है सी, मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह का जब आक्रमण होता, नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में। तो उस समय मुगलों की गद्दी पर मोहम्मद शाह बैठा था। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, वहाँ से खूब रुपए पैसा लूट के ले गया, वहाँ से कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला जिस सिंहासन पर बैठता था, मयूर सिंहासन, उसको भी ये उठा के अपने साथ ले गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ एशिया? एशिया का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, समुद्रगुप्त या फिर सिकंदर। आपका इसमें सही उत्तर है वो है ए, नादिर शाह। नादिर शाह को एशिया का नेपोलियन कहा जाता है। और एशिया के नेपोलियन के साथ साथ नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन मयूर सिंहासन? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन से बहादुर शाह,
मोहम्मद शाह, जहांदार शाह या फिर अहमद शाह। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, मोहम्मद शाह। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो अपने साथ वो मोहम्मद शाह का जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन, वो अपने साथ ले गया था। तो जो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल जो सम्राट था वो था मोहम्मद शाह। बात करें अगर मुगल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था, तो वो था शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? आपके ऑप्शन है अकबर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह या फिर महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर द्वितीय। तो हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय की जो पेंशन थी, पेंशन को कम कर दिया था। तो अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था अंग्रेजों के पास। तो तभी अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध। निम्नलिखित में से कौन अवध का पहला नवाब था? आपके ऑप्शन है आसफुद्दौला, शहादत खां, शुजाउद्दौला या फिर सफदरजंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है शहादत खां। तो जो अवध का पहला नवाब था वो था शहादत खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र साम्राज्य का संस्थापक था? आपके ऑप्शन है कमरुद्दीन खां, मोहम्मद अमीन खां, अफजल खां या फिर चिंकलिज खां। तो इसमें आपको जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चिंकलिज खां। चिंकलिज खां को निजामुल मुल्क की उपाधि भी दी जाती है। तो जो हैदराबाद के स्वतंत्र समाज का जो संस्थापक था वो था चिंकलिज खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाई मुगल एम्परर। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? वो था मुर्शिद कुली खां। तो जो मतलब बंगाल का जो अंतिम सूबेदार था जिसे मुगलों ने बनाया था वो था मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो आपके ऑप्शन है 1761 या फिर 1760, 1757 या फिर 1764। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1757। जो प्लासी की जो लड़ा गया था वो था 1757 में। किसके भी लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। बात करें अगर 1761 की, तो 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत बुरी तरह से हराया था। बात करें अगर 1760 की, तो 1760 में वालीबाग का युद्ध हुआ था। ये ब्रिटिश सेना और फ्रांस के बीच हुआ था। बात करके 1764 की, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसिसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। निम्नलिखित में से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई सबसे निर्णायक लड़ाई थी। तो ऑप्शन है आपके बक्सर की लड़ाई या फिर प्लासी की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई या फिर वांडीबाग की लड़ाई। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि बक्सर की लड़ाई। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। बात करेगा प्लासी की, तो प्लासी का भी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था 1757 में युद्ध हुआ था। पानीपत की अगर लड़ाई की बात करें, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। वांडीबाग की जो लड़ाई युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लीड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वेंजी टार्ट या फिर आयरकूट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हेक्टर मुनरो। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो उनका नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो अंग्रेजों के बीच और तिलगुट सेना में कौन कौन था? वो था शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था उस समय, मीर कासिम,
और जो समय अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ध्यान दीजिएगा, ये शुजाउद्दौला है, न कि सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के साथ लॉर्ड क्लाइव ये 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। लेकिन जो बक्सर के युद्ध में बक्सर का युद्ध हुआ था वो हेक्टर मुनरो और इनकी तिलगुट सेना के बीच में हुआ था। शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड। इलाहाबाद की संधि कब हुई? आपके ऑप्शन है 1764, 1765, 1766 या फिर 1761। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, 1765। तो जो 1764 में बक्सर का युद्ध चल रहा था अंग्रेजी सेना और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच, तो वो जो बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था वो इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। तो उस संधि के तहत शाह आलम ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो थी 1765 में। आगे देखते हैं। तो आज का समय यही समाप्त होता है। थैंक यू।